आज हम आप लोग को सिखाएंगे वर्ड मीनिंग। बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसका मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से पूछूंगा। चलो जी टकला, ये बोर्ड पे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। अरे ये मास्टर हमेशा हमसे क्या पूछता है? ये क्या लिखा है? MOLESTATION, मूले स्टेशन। मास्टर जी ये लिखा है मूले स्टेशन। अरे चुप रहो तुम, जो मन में आता अंग्रेजी बोलता है। मूल स्टेशन, ये लिखा हुआ है मॉल स्टेशन। अरे मास्टर जी फिर ये क्या होता है? अरे समझा रहे, वाक्य बना के समझा रहे हैं, तब समझोगे। मान लो तुम रास्ता पर जा रहे हो और किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। अरे हम क्या छेड़छाड़ करेंगे? हमारा चरित्र ऐसा थोड़ी ना है, हम लड़की नहीं छेड़ते हैं। अरे मानने के लिए बोल रहे हैं। अरे तो जब किया ही नहीं है तो माने का है? अरे गधा कह रहे कि इमेजिन करके देखो। अरे मास्टर जी हम आपको बोले ना, हमको बार बार गधा नहीं बोला कीजिए, बार बार गधा क्या बोलते हैं हमको। और इमेजिन करना है ना तो खुद के बारे में कीजिए कि आप रास्ता पे जा रहे हो, लड़की छेड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं समझेगा, तुम गधा है। मान लो काला कद्दू तुम्हारी बेटी को छेड़ रहा है। अरे ये क्या है, हमारा बेटी को छेड़ेगा? मार के देह नहीं तोड़ देंगे। अरे मानने के लिए बोल रहे भाई, काहे दिमाग खराब कर रहे हो? अरे तो सब चीज हमारे ऊपर काय मान रहे हैं आप? मेरा और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलिए और नहीं मानने के लिए बोलिए। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा चलो बताते हैं। मान लो एक लड़का मार्केट में जा रहा है और एक लड़की को छेड़ रहा है, उसी को बोलते हैं मॉलेस्टेशन। समझे मॉलेस्टेशन का मतलब क्या होता है? हाँ समझ गए। एक लड़का मार्केट में जा रहा है और वो लड़की को छेड़ रहा है, उसको मॉलेस्टेशन बोलते हैं। लेकिन मास्टर जी यहाँ पे दो डाउट है। अगर लड़का मार्केट के जगह रेलवे स्टेशन में छेड़ रहा होगा लड़की को, तब क्या बोलेंगे? और हो सकता है कि वो एक लड़का नहीं दो लड़का छेड़ रहा हो लड़की को, तब का अंग्रेजी क्या होगा ये भी बताइए, आधा अधूरा नहीं बताइए। और अगर लड़की लड़का को सामने से छेड़ रही हो तब कौन सा अंग्रेजी का शब्द यूज करेंगे ये भी बताइए। अरे गधा, छेड़खानी का मतलब होता है मॉलेस्टेशन। छेड़खानी को अंग्रेजी में मॉलेस्टेशन बोलते हैं, इतना भी नहीं समझ रहा है? अरे तो आप ही तो उल्टा सीधा समझा रहे हैं। वाक्य बोल के दिखाएंगे और ये बोल के दिखाएंगे, सीधा सीधा शब्द नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है फालतू का लंबा चौड़ा खींचते हैं। दूसरा शब्द बताइए। अरे तो पढ़ो ना यार। हाँ पढ़ते हैं मास्टर साहब। हैरासमेंट लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? जो आप हमको देते हैं ना वही इसका मतलब होता है। अरे हम तुमको क्या देते हैं? अरे कष्ट, और क्या। हैरासमेंट का मतलब होता है कष्ट देना। हाँ बढ़िया, हैरासमेंट का मतलब होता है कष्ट देना, परेशान करना। सही बोले। पता नहीं कैसे इस शब्द का मतलब तुमको बढ़िया से पता है। पता नहीं होगा, रोज तो आप हमारे साथ वही कर रहे हैं। चलो गोरा कद्दू, तीसरा शब्द पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ अब गोरा कद्दू फंसा है। ये शब्द तो बहुत हार्ड है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। मास्टर जी इसको इंटिमिडेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है डराना धमकाना। अरे ये क्या, ये तो आराम से पढ़ लिया और मतलब भी बता दिया। हमको इससे पहले अंग्रेजी सीखना होगा। हाँ शाबाश गोरा कद्दू, सबसे भारी शब्द था ये, लेकिन तुम इसको आराम से पढ़ लिए और इसका मतलब भी समझा दिए। चलो काला कद्दू, चौथा शब्द तुम पढ़ोगे, बताओ क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है? डेलीब्रेटली। ये क्या होता है डेलीब्रेटली? मास्टर जी बोर्ड पर लिखा हुआ है डेलीब्रेटली। अरे इसको डेलिबरेटली नहीं बोलते हैं, डिलिबरेटली बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? अरे मास्टर जी वो तो आप बताइएगा ना, हम तो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या बताएंगे आप बताइए। अरे तो आराम से बोलो ना, ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है तुम हमको पढ़ा रहे हो। चलो टकला तुम बताओ क्या मतलब हुआ इसका? मास्टर जी ये जो आपका शब्द है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कहे कि जो शब्द है ये शब्द लग रहा है हमको गलत है। इसमें एक अल्फाबेट गलत है, वो जो टी नहीं है उसको डी होना चाहिए। असल में यहाँ पे ये लिखा होगा डेली ब्रेड ली, मतलब डेली ब्रेड लो। इसका मतलब ये होगा, ये उल्टा सीधा शब्द लिखे है, वहाँ पे टी को हटा के डी लगा दीजिए। अरे तुम अपना बकवास बंद रखो, तुमसे कुछ भी पूछते तुम बकवास करते हो। अरे कुछ भी पूछिएगा तो बकवासे ना करेंगे, बढ़िया चीज पूछिए ना। चलो गोरा कद्दू तुम बताओ क्या मतलब हुआ इसका? मास्टर जी जानबूझकर। अरे ये लगता है मास्टर गोला कद्दू से मिला हुआ है, सब आंसर इसको आता है। देखा तुम दोनों गधा कैसे जवाब दे रहा है गोरा कद्दू। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन तुम लोग को बकवास करने से फुर्सत मिले तब तो। अरे तो मास्टर जी पढ़ाई करने आते हैं आपके यहाँ, बकवास नहीं करने आते हैं। नहीं आता तब ना पढ़ने आए हैं, लेकिन आप पढ़ाते कम है, पूछते ज्यादा है। रोज आते हैं ये बताओ वो बताओ, एक दिन भी आप सही से पढ़ाए है? पढ़ाएंगे तब ना बच्चा जवाब देगा। चलिए अब आगे पढ़ाइए। अरे आगे पढ़ाइए क्या होता है, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है? अरे तो हर चीज आप हमको क्यों बोलते हैं पढ़ने के लिए? अरे तुम्ही को तो नहीं पढ़ने आ रहा है कुछ भी, तभी ना तुमको कह रहा है पढ़ने के लिए। गोरा कद्दू तो सही सही पढ़ के बता ही दे रहा है। अरे तो काला कद्दू भी है ना, उसको भी बोलिए। हर चीज हमको क्या बोलते हैं? अरे काला कद्दू अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो तुम भी नहीं सीखेगा। तुम काला कद्दू को देख के अंग्रेजी सीखने आया है यहाँ पे, कि अपना अंग्रेजी ठीक करने आया है? तुम अपने पे फोकस करो। एक तो मास्टर तुम्हारे ऊपर फोकस कर रहा है कि बच्चा को सिखाए, ऊपर से फुटानी दिखा रहा है। उससे भी पूछेंगे, पहले तुम बताओ। अरे फिर ये कौन सा शब्द है भाई, पढ़ने में नहीं आ रहा है? LIT ली टी, अच्छा लिट्टी। उसके बाद क्या लिखा रे? RAL
LY, RALLY, राली, लिट्टी राली। ये सारा कौन शब्द सब है? लिट्टी राली और लिट्टी राली समझे में नहीं आता है। होगा कोई मतलब? मास्टर जी लिखा हुआ है लिट्टी राली। ये लिट्टी राली लिखा है? हाँ तो आपका क्या लगता है? समोसा के बारे में लिखा है? लिट्टी के बारे में ही लिखा है वहाँ पे। अरे ये लिखा है लिटरली, सचमुच। अरे तो हम कहाँ बोल रहे हैं मास्टर जी, आप झूठ में बोल रहे हैं। हम भी समझ रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि ये लिटरली लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये बताइए। अरे इसका मतलब ही है सचमुच। चलो चलो काला कद्दू तुम पढ़ो दूसरा शब्द। मास्टर जी ये लिखा है मेक शिफ्ट, इसका मतलब होता है जुगाड़। अरे वाह काला कद्दू, बढ़िया, शाबाश। देखा, काला कद्दू भी जवाब दिया, भारी शब्द का जवाब दिया तुम्हारी तरह। चलो आगे का शब्द पढ़ो। मास्टर साहब इसको स्नॉबिश बोलते हैं और इसका मतलब होता है आप। अरे पागल है क्या? इसका मतलब हम कैसे हो सकते हैं? अरे आप है ना घमंडी, आपके लिए ये शब्द बनाया लगता है। अरे देंगे एक लाफा ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। बकवास करता है गधा कहीं का। अंग्रेजी सीखना आता, नाटक करने आता है तुम। चलो वर्ड मीनिंग सब हो गया, पढ़ लिया, समझ में आ गया सबको। अब चलो इस साइड बोर्ड में जो पंक्चुएशन मार्क सब दिया हुआ है उसको देख के बताओ किस मार्क को क्या बोलते हैं। चलो बताओ टकला, मुंह क्या देख रहा है? अरे इसमें बताना क्या है? पहला वाला 2 बिंदी लिखे है, एक ऊपर एक नीचे। आप एक बिंदी भी लिखते हैं ना तो हम उसको बिंदी ही बोलते हैं। आप 2 बिंदी लगाए हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे नहीं। इतना अंग्रेजी तो हमको भी आता है मास्टर साहब। अरे गधा, इसको बिंदी नहीं कॉलन बोलते हैं। घुटना में तेल लगाओ, तेल लगाओ। अरे ये क्या बोला मास्टर जी? चलो चलो दूसरा को क्या बोलते हैं, पढ़ के बताओ। अरे यार इसमें पढ़ने जैसा है क्या जो इसको पढ़ के बताएंगे? इसको तो देख के बताएंगे ना। एक बिंदी लगा दिया, नीचे में कॉमा लगा दिया, इसमें है क्या? वो पहले वाला में 2 बिंदी था ऊपर और नीचे, उसको कोलन बोले। इसमें बिंदी है और नीचे एक तो डंडा खींच दिया है, ये उसका बड़ा भाई होगा, बड़ा कोलन मास्टर जी। अरे बड़ा कोलन नहीं, सेमी कोलन बोलते हैं इसको। अरे मास्टर जी जब सेम कोलन बोलते हैं तो अलग अलग डिजाइन क्यों है? एक ही जैसा होना चाहिए ना। अरे सेम कोलन नहीं बोल रहे हैं, सेमी कोलन बोल रहे हैं। अरे वही तो बोल रहे हैं मास्टर जी, सेम कहाँ लग रहा है देखने में, अलग अलग है। बार बार सेमी कोलन बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अरे गधा, इसको सेमी कोलन बोलते हैं, SEMICOLON, समझे? अरे तो मास्टर जी हम जब भाषण देंगे तो वहाँ पे क्या भाषण में हम कॉमा और फुल स्टॉप भी पढ़ेंगे? फुल स्टॉप वर्ड दीजिएगा, कॉमा दूसरे को नहीं दीजिएगा, सेमी कोलन ऐसे थोड़ी ना पढ़ा जाता है। अरे तुम पागल का पागल ही रहेगा, चुप रहो तुम बताओ गोला कद्दू। अरे मास्टर जी थर्ड वाले को फुल स्टॉप बोलते हैं, फोर्थ वाले को कॉमा बोलते हैं, फिफ्थ वाले को स्लैश बोलते हैं, और सिक्स्थ वाले को हाइफन बोलते हैं, और सेवंथ वाले को क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, और जो 8वां नंबर में लिखे हैं उसको कोटेशन मार्क बोलते हैं, और 9वां नंबर को एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, और उसके बाद वाला को एलिप्सिस बोलते हैं, और उसके बाद वाला को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके बाद वाला को कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं क्योंकि वो गोल डिजाइन में होता है। अरे शाबाश गोला कद्दू, तुमसे हम एक पूछे तुम सब बता दिया। गर्व है हमको तुम पे। तुम जैसा छात्र हो तो मास्टर का नाम कभी नहीं डूबेगा, और इस गधा टकला के जैसा कोई भी छात्र होगा तो मास्टर का नाम उठने से पहले ही डूब जाएगा। सीखो गधा सीखो, छोटा बच्चा तुमसे अच्छा जानता है। अरे तो आप हर बात हमको क्या बोलते हैं? काला कद्दू को क्या नहीं बोलते हैं? वो भी तो नहीं जानता है। गंवार कहीं का। चलो जाओ निकलो कोचिंग से, अगला दिन आना सब पढ़ के जो सिखाए है। अरे हाँ हम भी जा रहे हैं, हमको भी कोई शौक नहीं आपके साथ बैठ के फोटो खिंचाने का, खाली बेइज्जती करते हैं। इतना देर में आप क्या पढ़ाए ये बताइए ना, खाली पूछ लिए सबसे, बोलते पढ़ाते हैं, पढ़ाते का मैं सीखते ज्यादा है।